यह कहानी है विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी की, दो दिलों की जोड़ी जिन्होंने असंभव को भी मुमकिन किया। विवेक एक प्रतिभाशाली युवक जो कैंसर से लड़ते हुए अपनी जिंदगी की जंग जीतने की कोशिश कर रहा था, और सृजना जो हर पल उसके साथ खड़ी थी। जब विवेक को कैंसर का पता चला तो सृजना ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। क्या होता है जब प्यार और समर्पण एक दूसरे का साथ देते हैं, जानिए इस प्रेरणादायक कहानी में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्यार और संघर्ष से कैसे कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी की। विवेक एक युवा लड़का जो नेपाल के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में भौतिकी और खगोल विज्ञान में पीएचडी कर रहा था। वे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर और हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनका जीवन बहुत ही आशावादी था, और जब उन्होंने सृजना से पहली बार मुलाकात की तो उनकी दुनिया और भी खूबसूरत हो गई। सृजना एक साधारण लेकिन दिल से मजबूत लड़की थी। जब दोनों मिले तो उनके बीच कुछ खास था। उनका प्यार धीरे धीरे पंख फैलाने लगा, दो दिलों का मिलना, दो आत्माओं का जुड़ना। लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी खूबसूरत रास्तों पर चलने लगी, किस्मत ने उन्हें एक ऐसी चुनौती दी जिसने उनका प्यार और रिश्ते की असली ताकत को परखा। 2002 की एक सर्द सुबह विवेक और सृजना की जिंदगी ने एक खौफनाक मोड़ लिया। विवेक को मस्तिष्क के चौथे चरण के कैंसर का पता चला। यह किसी के लिए भी एक भयानक झटका था। यह एक ऐसी खबर थी जिसे सुनकर इंसान टूट जाता है। कैंसर जिसका इलाज इतना मुश्किल और लंबा था। और फिर उस वक्त सृजना के दिल में यह सवाल उठता है, क्या वह अपने पति के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ी रह पाएगी? लेकिन सृजना ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति के साथ हर कदम पर खड़े रहने का संकल्प लिया। सृजना जानती थी कि यह वक्त दोनों के लिए एक परीक्षा की तरह होगा, लेकिन उसने इस परीक्षा को अपनी मोहब्बत साबित करने का अवसर समझा। सृजना ने तय किया कि वह विवेक के साथ उसकी हर लड़ाई में शामिल रहेगी। जब विवेक की कीमोथेरेपी शुरू हुई और वह अपने बाल खोने लगे तो सृजना ने महसूस किया कि वह इस दर्द को साझा करना चाहती है। उसने विवेक के बाल खोने की पीड़ा को अपना समझते हुए अपने बाल कटवा दिए। यह केवल एक प्रतीक था, एक सच्चे साथी के रूप में। वह भी इस दर्द में विवेक के साथ थी। यह कदम एक गहरे प्यार और सहानुभूति का प्रतीक था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। सृजना ने अपनी और विवेक की यात्रा को सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू किया। वह चाहती थी कि लोग इस संघर्ष के बारे में जानें और समझें। उनका उद्देश्य केवल दूसरों को जागरूक करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि प्यार और समर्पण का असली मतलब क्या होता है। उनकी वीडियो और पोस्टों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके फॉलोअर्स ने उन्हें ढेर सारे प्यार और समर्थन के संदेश भेजे, और यह दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया एक सकारात्मक ताकत बन सकता है, खासकर जब कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। लोगों ने सृजना को उनके साहस और प्रेम के लिए सराहा। इस दौरान सृजना ने न केवल विवेक का हौसला बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि प्यार का असली अर्थ क्या होता है। जब रिश्ते में विश्वास, समर्पण और समर्थन हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। 19 दिसंबर 2024 को विवेक ने लंबी और कठिन जंग लड़ने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह खबर उनके परिवार, दोस्तों और लाखों फॉलोअर्स के लिए एक गहरा सदमा था। विवेक ने जीवन के हर पहलू में संघर्ष किया, लेकिन अंत में कैंसर के खिलाफ वह जंग हार गए। विवेक के जाने के बाद सृजना का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि विवेक हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेगा। उसने विवेक के जीवन के हर एक पल को संजो कर रखा, और आज भी वह अपने पति के आदर्शों और प्रेरणा के साथ जीवन जी रही है। सृजना और विवेक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ हंसी खुशी के पलों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह वह भावनात्मक शक्ति है जो हमें कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का साहस देती है। सृजना ने यह साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवित वचन होता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। शायद यह कहानी किसी की जिंदगी बदल दे।